हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि की पूजा विधि दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुबह अपने घर के बाहर तोरण बांधें, उसके बाद पूजा स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद गंगा जल या सादा जल इस प्रकार से डालकर पूजा स्थान का शुद्धिकरण कर लें और फिर आपको पूजा शुरू करनी है। क्योंकि श्राद्ध का महीना ख़त्म हो रहा होता है तो अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें और उसके बाद ही नवरात्रि की पूजा करें। तो चावलों का आसन देते हुए माता दुर्गा को विराजित करेंगे। तो माता की मूर्ति को जो है चौकी पर, पाटे पर या जो भी आपने पूजा स्थान, अगर अपने मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही माता को विराजित कर सकते हैं। फिर माता को ओढ़ाएंगे लाल रंग की चुन्नी और उसके बाद करेंगे गणपति जी की स्थापना। तो गणपति जी की मूर्ति अगर नहीं हो तो सुपारी के रूप में भी गणपति जी को बैठा सकते हैं, पर 9 दिन पूजा होगी इसलिए गणपति जी की मूर्ति को ज़रूर से पहले स्थापित करें। फिर करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना करने के लिए कलश लीजिए। कलश आप तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का, कैसा भी ले सकते हैं, जो भी आप ले पाएँ। उसके बाद कलश के कंठ में मोली बांधेंगे और उसके बाद कुमकुम से स्वस्तिक बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे और उसके बाद सबसे पहले अंदर थोड़ा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप साफ़ जल डालें। तो पीने का पानी ही कलश में भरें, क्योंकि 9 दिन कलश रखा रहेगा तो आपको साफ़ पीने का पानी ही कलश में भरना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम डालेंगे। दुर्वा, अगर दुर्वा नहीं हो तो फूल के पत्ते भी ले सकते हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और कुछ चावल के दाने, ये डालकर आपको कलश के ऊपर 9 टिक्की रोली की लगानी है। तो इस प्रकार से रोली, कुमकुम जो भी आपने घोला हो उसकी 9 टिक्की लगाकर हमारा कलश तैयार है। अब तैयार करेंगे हमारा नारियल। तो नारियल के ऊपर भी आपको हल्दी कुमकुम अर्पित करना है और उसके बाद नारियल पर बांधने की चुन्नी आती है। तो अगर नारियल पर बांधने की चुन्नी आपके पास नहीं हो तो आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। वो बांधकर आपको नारियल को उसके बाद मोली बांध देनी है। 3 बार मोली बांधनी होती है। तो इस तरीके से आपका नारियल भी तैयार हो जाएगा। अब जो है पंच पल्लव लेंगे। पंच पल्लव यानी 5 पत्ते। आप 5 पत्ते आम के ले सकते हैं, 5 पत्ते अशोक के ले सकते हैं या फिर पान के भी 5 पत्ते ले सकते हैं। 5 पत्तों पर चंदन, कुमकुम, रोली अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर चंदन और रोली लगाए हैं और आप अगर 5 से ज़्यादा लेना चाहें, 9 लेना चाहें तो 9 पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है अब नारियल रखेंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होगा या फिर आपकी तरफ होगा। तो जो पॉइंटेड साइड होती है नारियल की वो अंदर की साइड जाएगी और जो ऊपर से मुख होता है नारियल का वो ऊपर की तरफ रहेगा या फिर पूजा करने वाले की तरफ रहेगा। यानी आप लिटाकर या खड़ा कर दोनों ही तरीके से नारियल रख सकते हैं। और 9 दिन तक कलश विराजित रहेगा। 9 दिन तक कलश को नहीं हिलाना होता है, इसीलिए आप ये ध्यान से देख लें कि कलश किसी भी तरीके से हिलडुल तो नहीं रहा है। नारियल को अच्छे से सेट कर लें आप कलश पर। उसके बाद ही हम जो है कलश को स्थापित करेंगे। तो कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे। आप डायरेक्ट नीचे थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका कलश हिल सकता है या हिलेगा, चूहा आता है, तो आप पहले अपनी कलश के नीचे एक प्लेट रख लीजिए और उसके बाद उसमें आप कलश को रखिए। तो मैंने यहाँ अष्टदल कमल बनाया है और उसके ऊपर जो है हमारे कलश को विराजित कर देंगे। कलश को विराजित करके आप अभी ही अच्छे से चेक कर लीजिए कि कलश हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि बाद में आप कलश को छूना नहीं है और कलश को स्थापित करने के बाद खंडित भी नहीं करते हैं। तो अब 9 दिन तक कलश रखा रहेगा तो ध्यान से देख लीजिए कि कलश हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद एक आपको प्लेट लेनी है। प्लेट ज़रूर से लीजिए ज्वारों के नीचे रखने के लिए। प्लेट के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे और थोड़े से चावल के दाने डालेंगे। उसके बाद जो ज्वारों का कुंडा होगा वो रखेंगे। ज्वारों के कुंडा जो होगा उसमें आपको ज्वारे कैसे बोने हैं, ज्वारे उगाने की क्या विधि है, कैसे उगाकर आपके अच्छे ज्वारे उगेंगे, इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं ज्वारे उगाने की विधि। बाकी आप बालू या फिर मिट्टी कोई भी ले सकते हैं। साफ़ मिट्टी लेनी है ज्वारे उगाने के लिए। तो मिट्टी डालेंगे और उसके बाद ज्वारे बोने के लिए आप जौ या गेहूँ कुछ भी ले सकते हैं। 7 धान भी ले सकते हैं, 5 धान भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ जौ बोए हैं, आप चाहें तो 5-7 धान भी बो सकते हैं। तो मिट्टी को आप अच्छे से करके उसके बाद उसमें जो है जौ डालेंगे। तो अच्छे से जौ बो लेंगे और उसके बाद आपको पहले दिन उसे ढक कर रख देना है ताकि अच्छे से अंकुरित हो जाएं। अगर आप चाहें तो पहले से 1 दिन पहले भिगोकर भी रख सकते हैं जौ।
और अगर बिना भिगोए भी बोएंगे तो भी उगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जौ को भी डालकर मिट्टी में डालकर उसके बाद थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद उन्हें ढक कर रख दीजिए। शुरू के 2 दिन आपको जौ को ढकना चाहिए, तीसरे दिन से आप उन्हें उघाड़ कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जौ यानी खेतरी बो देंगे और अब करेंगे हमारी पूजा। अब अगर आप चाहें अखंड ज्योत अगर आप प्रज्वलित करते हो तो अब आपको अखंड ज्योत की स्थापना करनी है और पूजा शुरू करने के टाइम सबसे पहले अखंड ज्योत को ही प्रज्वलित करना है। अब अखंड ज्योत कहाँ रखें इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, जहाँ भी आपको लगे कि हवा नहीं आएगी, दिया बुझने का या हिलने का डर नहीं है, उस जगह पर आप जो है अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। अब नवग्रह की स्थापना करेंगे तो अगर आप अखंड ज्योत स्पेशली अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो नवग्रह की स्थापना ज़रूर से करें। नवग्रह की स्थापना के लिए आप नवग्रह का यंत्र भी ले सकते हैं या फिर इस प्रकार से 9 चावल की ढेरी लगाकर आप नवग्रह बना सकते हैं। आप चाहें तो इन चावलों की ढेरी पर सुपारी भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नवग्रह बन जाएंगे। अब हम हमारी पूजा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा के साथ ही हमारी पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को अभिषेक कराएंगे ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए, फिर माँ दुर्गा को अभिषेक कराएंगे ओम माँ दुर्गे नमः बोलते हुए। आप माता दुर्गा का मंत्र पढ़ सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं। फिर कलश देवता को स्नान कराएंगे और फिर करेंगे भगवान का तिलक। तो गणपति जी को चंदन, हल्दी, कुमकुम सभी से तिलक करेंगे। माता दुर्गा को भी सिंदूर से, कुमकुम से, हल्दी से तिलक करेंगे। माता को चंदन नहीं लगाते। उसके बाद चावल अर्पित करेंगे तिलक के ऊपर। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से माता का तिलक करने के बाद कलश देवता पर भी हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। कलश पर भी हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे। माता दुर्गा की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप जो है माता की पूजा में लाल रंग के सिंदूर का प्रयोग करें। कलश पर भी आप लाल चुन्नी बांधें जैसा मैंने बताया। फिर वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो गणपति जी को भी वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, माता दुर्गा को भी वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। आप चाहें तो माता को वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपकी पीतल की मूर्ति है तो आप पहले से ही माता का स्नान श्रृंगार करके उनको उसके बाद ही पूजा में विराजित करें, क्योंकि 9 दिन तक मूर्ति हिलाई नहीं जाती है। तो आप पहले ही माता को कपड़े पहना लें, पहले ही माता का श्रृंगार कर लें और उसके बाद ही उन्हें पूजा में विराजित करें। तो अब नवग्रह पर भी जो है सिंदूर चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। तो नवग्रह पर चंदन का तिलक करेंगे। हल्दी और कुमकुम नवग्रह पर नहीं अर्पित करते हैं। उसके बाद वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर देंगे। अब गणपति जी को जो है दुर्वा और फूल अर्पित करेंगे और माता दुर्गा को भी फूल चढ़ाएंगे। माता को लाल रंग का फूल चढ़ाएं और इसके बाद जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। नवग्रह पर भी कोई सा भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं आपके भाव। तो अगर किसी भी सामग्री की कमी हो या कुछ नहीं मिल रहा हो या अगर आप कुछ भूल जाएं तो कोई बात नहीं, आप उसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से माता को फूल चढ़ाने के बाद अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो अखंड ज्योत अगर आपने प्रज्वलित करी हो तो मैंने पहले ही बताया, उसको प्रज्वलित करके आप पूजा को स्टार्ट करें। और अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करी हो तो आप रोज़ एक छोटा सा दिया माता के पास आरती के टाइम सुबह शाम प्रज्वलित कर सकते हैं। दिया आप पूजा के तेल का, तिल के तेल का या फिर घी का प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया सब कुछ। और उसके बाद माता को दिया दिखाएंगे। माता को दिया दिखाने के बाद दीपक का भी पूजन करेंगे। दीपक का पूजन करने के लिए दीपक पर चंदन, कुमकुम, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे और एक फूल भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया। अब 3 बार घुमाते हुए दिए को माता को दिखाएंगे। आरती लास्ट में करते हैं, तो अभी बस दीपक प्रज्वलित करके माता के पास रख लेंगे और उसके बाद जैसा मैंने बताया दीपक पर कुमकुम, अक्षत सब कुछ अर्पित करें। दीपक का भी पूजन किया जाता है। अगर आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित करी हो तो उनका भी पूजन करें। अखंड ज्योत पर फूल चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करके आप हल्दी कुमकुम अर्पित करें अखंड ज्योत पर भी। और अखंड ज्योत को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ हवा ना आए, पानी का छींटा ना लगे और कोई चूहा वूहा आके दिए को ना हिला सके। अब माता को प्रसाद चढ़ाएंगे। माता को प्रसाद में बताशे का भोग और लौंग का भोग ज़रूर से चढ़ाया जाता है। तो लौंग बताशे का भोग माता को ज़रूर से अर्पित करें। तो 2 लौंग 2 बताशे आपको माता को रोज़ चढ़ाने हैं। उसके अलावा आप माता को प्रसाद में फल, मेवे कुछ भी चढ़ा सकते हैं। व्रत वाली चीज़ें चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में प्याज लहसुन का खाना नहीं बनाया जाता है और माता को भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो माता को फल चढ़ाएं, मेवे चढ़ाएं और खील बताशे, लौंग
इलायची इनका भोग ज़रूर से चढ़ाएं। तो लौंग, 2 लौंग और 2 आपको बताशे लेने हैं और रोज़ इसका माता को भोग लगाना है। अब माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार सामग्री आप माता को चाहे तो पहले नवरात्रि को चढ़ा सकते हैं या डायरेक्ट लास्ट नवरात्रि को चढ़ा सकते हैं। तो माता को 16 श्रृंगार या फिर 5 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद करेंगे हवन। तो मैं तो आपको आज के वीडियो में एकदम सरल हवन की विधि दिखा रही हूँ कि कैसे आप एकदम सरल तरीके से हवन कर सकते हैं। हवन से ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम इसे बोलें कि माता की जोत आप कैसे ले सकते हैं। तो माता की जोत इस प्रकार से आप रोज़ 9 दिन ज़रूर से लें, सभी परिवार वाले मिलकर। तो सबसे पहले नीचे आप प्लेट रख लें ताकि चौकी या पाटा लकड़ी का होता है तो आग लगने का डर ना हो, और इसलिए आप पहले नीचे प्लेट रखें। उसके बाद उसमें हवन कुंड रखें या फिर कोई दिया आप ले सकते हैं मिट्टी का। आप जो ज्वारों का कुंडा होता है वो भी एक एक्स्ट्रा ला सकते हैं, उसमें भी हवन किया जा सकता है। तो थोड़े से नारियल के टुकड़े रखें आप, जो सूखा नारियल आता है वो, उसमें कपूर प्रज्वलित करके रखें और फिर हवन सामग्री अर्पित करें। माता दुर्गा का मंत्र बोलते हुए आप बोल सकते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बोलते हुए आपको 2 लौंग, 2 इलायची, बताशा इत्यादि चढ़ाना है। तो आप मीठे में बताशे से जोत ले सकते हैं। आप बताशा नहीं हो तो जो भी मिठाई, आपने कोई दूसरी मिठाई हो, वो मिठाई, पेड़ा है, दूध से बनी हुई कोई मिठाई है, वो आप चढ़ा सकते हैं। तो कपूर, नारियल, लौंग, इलायची और हवन सामग्री, इन 5 चीज़ों से सरलता से आप हवन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ घी भी आप सभी घर वाले जो है घी अर्पित करें हवन में, और 2 लौंग, 2 इलायची ज़रूर से चढ़ाएं। अगर 2 लौंग, 2 इलायची आप किसी भी कारण से नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सिर्फ बताशों से भी जोत ली जा सकती है। तो जब सब घर वाले जोत ले लेंगे, माता की आरती करें। माता की आरती करने के बाद हवन को ठंडा किया जाएगा। तो हवन को ठंडा करने के लिए आपको जल लेना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सभी को हवन में अर्पित करनी है सामग्री, नारियल, हवन सामग्री, लौंग, इलायची इत्यादि। तो 3 बार हाथ में जल लीजिए और इस प्रकार से हवन के चारों ओर घुमाते हुए अग्नि को शांत करिए। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से नवरात्रि की स्थापना और पूजा कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें से जाकर आप कोई सा भी नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर से दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।